लालू यादव से बोला जाता है, लालू यादव कहता है कि हम विकास करेंगे। अरे तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री, तुम्हारी माँ मुख्यमंत्री, तुम खुद उप मुख्यमंत्री, कितने लोगों को रोजगार दिया, बिहार को लूटने का काम किया। बिहार को अगर पूर्णतः बर्बाद किसी ने किया तो वो लालू यादव ने किया है। कहते हैं ना कि रात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, तो यही बात लालू यादव पे भी एप्लीकेबल होती है, लालू यादव खान पे एप्लीकेबल होती है कि लालटेन बुझा के बिहार को लूटने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमकुमार मिश्रा। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त मेरी मौजूदगी है सीपी कनॉट प्लेस में और बिहार में नवंबर में चुनाव है और पूरा माहौल बना हुआ है। दोस्तों आइए, हम बिहार के ऊपर हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो चिराग पासवान जी का पोस्टर लेके खड़े हैं। ये देखिए, ये चिराग पासवान जी का पोस्टर है इनके हाथ में। आइए इन्हीं के ऊपर हम सवाल करते हैं। भैया सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भैया, मेरा नाम दीपक झा है और देखिए मैं चिराग भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं अभी 10 दिन बिहार में रह के भी आया हूँ। मैं बिहार का मधुबनी का रहने वाला हूँ। अच्छा। और बिहार में मैंने जो फैन फॉलोइंग देखी है ना, जिस तरह से युवाओं का प्यार है, युवा जान देने के लिए तैयार है हमारे चिराग भैया के लिए। हाँ, क्योंकि जो नारा भैया ने दिया है ना कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये नारा ही दिल जीत लिया युवाओं का। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये तो कब से देते आ रहे हैं, लेकिन बिहार तो फर्स्ट आता ही नहीं कभी। सर बिल्कुल आएगा। आप आज से 3-4 साल पहले आप पीछे जाइए, मखाना को जानते थे आप? नहीं जानते थे ना। वर्ल्ड लेवल पे फेमस कर दिया हमारे चिराग भैया ने। और कहते हैं कि हमारा बिहार जो कृषि प्रधान देश है, जिसमें बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है, बिहार को प्रमोट किया जा सकता है। मगर ये नहीं कहते। लालू यादव के ऊपर माइक लगाओ, तेजस्वी यादव के ऊपर माइक लगाओ, बोलते हैं वहां 2500 दे देंगे, यादव को आरक्षण दे देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे। रोजगार की बात नहीं करते। ये कहते हैं पलायन हो रहा है, मगर पलायन के रोकने के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि चारा बेच बाप गई जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे 9वीं फेल। ये कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे और ये जितना भी गठबंधन बना ले, ये कितना भी गठबंधन बना ले, वो कहते हैं कि कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। वो बाप है तुम्हारा, वो पेलने का हमेशा काम करते रहे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल चिराग भैया इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, देखिएगा आप। जो लोकप्रियता, आज लोकसभा में 5 सीटें दी थी गठबंधन में और 5 सीट पे क्लीन स्वीप करके आए हैं चिराग भैया। अब सोचो 50 सीट या 7 सीट अगर गठबंधन में मिलेगी तो 60 पे क्लीन स्वीप करने का काम हमारे चिराग भैया करेंगे। लेकिन ये जो है, क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर तो अलग मोर्चा निकाल रहे हैं, वो तो अलग ही धरना दे रहे हैं। वो वोट कटुआ पार्टी है। इस पे लिखा है चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। बिल्कुल तैयार है सर। चिराग पासवान जी ने भी अपनी भैया ने जो है अपनी इच्छा शक्ति प्रकट कर दी है। बोला है कि बिहार की धरती मुझे बुला रही है। तो मैं मानता हूं, देखिए गठबंधन, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं मगर गठबंधन का भी हिस्सा हूं, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन में हमारे चिराग भैया जी हैं और एक ऐसी सोच रखते हैं। लालू यादव से बोला जाता है, लालू यादव कहता है कि हम विकास करेंगे। अरे तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री, तुम्हारी माँ मुख्यमंत्री, तुम खुद उप मुख्यमंत्री, कितने लोगों को रोजगार दिया, बिहार को लूटने का काम किया। बिहार को अगर पूर्णतः बर्बाद किसी ने किया तो वो लालू यादव ने किया है, लालू यादव खान ने किया है। हाँ, जिनका समीकरण MY समीकरण है, क्या लगाते हो? जिनको कुंभ में स्नान करना समझ नहीं आया मगर जो है ताजिया पूजने चले जाते हैं। सावन के महीने में मच्छी खिलाते हुए दिखा दूंगा फोटो। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि राबड़ी देवी जैसी मुख्यमंत्री बिहार को मिली, जिस महिला से मुख्यमंत्री बनने के बाद पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कहाँ जाएंगी, बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जो महिला सचिवालय को शौचालय बोलती हो, उसका परिवार किस तरह का विकास करने की बिहार में सोच रहा है, यह सोचने वाली बात है बिहार की जनता को। वो कहते हैं ना कि रात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, तो यही बात लालू यादव पे भी एप्लीकेबल होती है, लालू यादव खान पे एप्लीकेबल होती है कि लालटेन बुझा के बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में एक भी इंडस्ट्री को लगने नहीं दिया। बिहार में जब कोई इंडस्ट्री का बंदा इनके पास प्रपोजल लेके जाता था तो उससे बोला जाता था कि कितना एक्सटॉर्शन मनी दोगे, एक्सटॉर्शन मनी नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, जिंदा जला दिया जाता था, उनका केस नहीं खोला जाता था। आज ये कहते हैं बिहार में पुल गिर रहा है। मैं मानता हूं बिहार में पुल गिर गया, मगर एक्शन भी हो रहा है। आज जो उसके दोषी है उनको सजा भी हो रही है। पहले तो इन्हीं के दोषी होते थे, पहले तो बिहार की जनता को मरवाया भी जाता था और इन्हीं के पाले हुए पोषित गुंडे वहां पे काम करते थे। लेकिन पटना PMCH की हालत आपने देखी कितनी दैनिक है। सर हालत है तो ये भी और अच्छी हो सकती थी।
बिहार की जनता ने पूर्णतः लालू यादव को मार दिया था, पूर्णतः बर्बाद हो चुकी थी पार्टी, खत्म कर चुके थे। चिता पे लेटी हुई पार्टी को बिहार में अगर किसी ने फिर से जगाया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने जो गठबंधन तोड़ा, गठबंधन से इधर उधर हुए, उसका आज खामियाजा बिहार की जनता को झेलने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को साथ दिया था, समर्थन दिया था। उस गठबंधन का हिस्सा थे नीतीश बाबू जी। नीतीश जी ने जो इधर उधर पलटी मार के जो है बिहार की जनता का विश्वास तोड़ा। लेकिन बिहार में स्वास्थ्य मंत्री है, एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। बिहार में शिक्षा मंत्री है, एक अच्छा शिक्षा नहीं है। बिहार में रोजगार मंत्री है। मैं बता रहा हूँ, बिहार में 69,000 स्कूलों का रेनोवेशन चालू हो रखा है। बिहार में जब ये खोलते थे तो चरवाहा विद्यालय खोलते थे। और बिहार में आज 69,000 स्कूलों में रेनोवेशन का काम चल रहा है, एडवांस एजुकेशन चल रही है। कहाँ की बात कर रहे हो सर? इसमें लिखा है बदलाव का फर्क जानता है बिहार, तभी तो एनडीए को चाहता है बिहार। लेकिन एनडीए के ही नेतृत्व में मनीष कश्यप को 9 मई को पीट दिया गया पीएमसीएच में। तो सर देखिए, वो उनकी पर्सनल पर्सनल है कि आपने क्या वहाँ पे शब्द यूज करे, क्या नहीं करे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है ना, जिम्मेदार नहीं है ना। तो बड़े बड़े नेशनल चैनल पे दिखाया जा रहा है किसी मरीज का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था पटना पीएमसीएच में। मनीष कश्यप लेके गए, बोले कि इसका क्यों नहीं हो रहा है, इलाज क्यों नहीं हो रहा है, सिफारिश करने गए तो उनको पीट दिया गया बंधक बना के। क्या कहना चाहोगे? नहीं, अब वो उनकी वो है कि सर ट्रीटमेंट तो मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में किसी टाइम पे आधी रात अगर दर्द कोई तबीयत खराब हो जाती थी तो अच्छे अस्पताल नहीं थे। बिहार की रोडों की खस्ता हालतें थी। बिहार में मधुबनी से पटना पहुंचने में 12-13 घंटा लगता था, ये सच्चाई। आज 3 घंटे लगते हैं। तो बिहार में देखिए, मैं कहता रहा हूँ कि अगर इन्होंने डामाडोल नहीं किया होता ना, बहुत अच्छी स्मूथ ट्रैक पे एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही थी। बिहार में विकास की बात चली थी। और बिहार की जनता को पता है कि अगर बिहार में कोई डेवलपमेंट कर सकता है तो वो एनडीए ही है, क्योंकि केंद्र सरकार में भाजपा है। क्या लगता है एनडीए सरकार बनाने में कामयाब होगी इस बार? देखो 100% सरकार बनेगी। देखो महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, यूपी में उपचुनाव जीता, एक सीट पे चुनाव होते हैं यूपी में, वो भी जीता। ठीक है ना? तो बिहार भी जीतेंगे। बिहार में एनडीए का गठबंधन, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और भारतीय, इतना पैसा कहाँ से आया? ये बिहार की जनता को तो लूटा है इन्होंने, लूट के जो है इन्होंने अपना घर भरा है। बिहार की जनता के लिए काम ही नहीं किया इन्होंने। फूट गया लालटेन निकल गई तेल, नहीं चलेगा, नौवीं फेल। ये बिहार के युवा हैं, ये बता रहे हैं इस बार इनको जड़ से नस्ते नाबूद कर देंगे, साफ कर देंगे। पत्रकार हैं, एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बिहार के दौरे पे जाएं चुनाव में, तो एक बार तेजस्वी यादव से पूछिएगा कि जिस तेजस्वी यादव कहता है कि भैया हम बहुत अच्छा करेंगे, उस तेजस्वी यादव ने कौन सा ऐसा बिजनेस कर रखा है जिसके तहत 115 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को दिल्ली में संजो के रखा हुआ है, और जिसका परिवार कहता है हम जो है मोदी ने हमें फंसा रखा है, जो भी कर रखा है। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो क्या है सर, ये मजाक नहीं है, ये गुंडा राज लाना चाहते हैं बिहार में, और ये गुंडा राज नहीं चलेगा। बिहार इस बार चिराग जी के साथ चलेगा, और चिराग भैया जिंदाबाद, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चलिए, क्या नाम था आपका? दीपक झा। आपका? दीपक झा और दिलीप जी का कहना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग भैया ने जो नारा दिया है उसी नारे पे चलेगा, और इस बार युवा की सरकार लाएंगे, चिराग भैया को बिठाएंगे केंद्र में और राज्य में, और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में कार्य होगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से अपनी राय जरूर रखें। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।